आईसीआर काउंसलिंग 2025 का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर पेमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। केवल अभी तक जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर यही दिखाई दे रहा है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है। तो एक्चुअली में प्रोसेस, इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से आगे का जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो चलने वाला है। देखो, अभी जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है, आईसीआर आपके डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस उस यूनिवर्सिटी को अब मिलेगा। जैसे सपोज दैट अगर आईआरआई आपको अलॉट हुई है तो आईआरआई के पास आपके डॉक्यूमेंट्स आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद आईआरआई अब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है अब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। एक्चुअली में जो वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है वो 28 तक दी गई है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे 28 से पहले भी, क्योंकि कल फ्राइडे या तो कल ही आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई होने होंगे तो कल ही हो जाएंगे। अगर कल नहीं होते हैं तो सैटरडे संडे को मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑफ होता है। अगर ऑफ नहीं होता है तो हो सकता है आपका सैटरडे को भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। अगर सैटरडे को भी नहीं होते हैं तो मोस्टली चांसेज है कि मंडे को ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है अभी 1-2 दिन तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 28 तक डेट दी गई है यूनिवर्सिटीज़ को, वो 28 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा, आपके रिमार्क्स यहाँ पे आ जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें क्या कमी है। अगर कहीं ना कहीं कमी रहेगी तो वो मेंशन्ड होगा वहाँ पे कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है और इसको आप री अपलोड कीजिए। उसके लिए फिर से आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को जो कमी रहेगी उनको आप अपलोड कर दोगे, री अपलोड कर दोगे, उसके बाद में वापस से जो यूनिवर्सिटी है वो वेरीफाई करेगी। जिनका ऑलरेडी पहले वेरीफाई हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं रहेगी, उनके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट यानी कि 10,000 रुपीज़, जो कि हम सीट एक्सेप्टेंस के लिए पे करते हैं। जैसा कि पिछली बार से ये स्टार्ट कर दिया आईसीआर ने कि जब हम 10,000 रुपीज़ हम पे करेंगे उसके बाद में ही 10,000 पे करने के बाद में ही हम अपग्रेड कर सकते हैं। पहले ये होता था कि हम अपग्रेड कर सकते थे बिना 10,000 पे किए, लेकिन अभी अगर आपको अपग्रेडेशन पे लगाना है तो पहले आपको 10,000 रुपीज़ पे करना होगा। और 10,000 का ऑप्शन कब आएगा पे करने का, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो ये बेसिक क्वेरीज आपकी आ रही होंगी। अभी जो आपके पास आया है वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, वो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, एडमिशन लेटर नहीं है। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर दोगे और सीट को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको जो दिखाई देगा कि आप अब अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करके आपको रख लेना है अपने पास। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ही वो डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। ये मोस्टली क्वेरीज होगी जो आपके दिमाग में अभी आ रही होगी। उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स के ओपन होने में भी इशू आ रहा है, कुछ के अभी तक अलॉट भी नहीं हुए हैं, कैंपस अलॉट नहीं हुआ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सी सीट छोड़ने भी वाले हैं, मतलब क्योंकि 10,000 पे वही करेगा जिसको एडमिशन लेना है, ये तो कंफर्म है। तो आप सेकेंड राउंड का इंतज़ार कीजिए जो कि हमारा 1 नवंबर को आएगा। तो उसके अंदर चांसेज है कि आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आपको पता है कि लगातार आईआरआई वाला 2 साल से काउंसलिंग के अंदर हमारे सभी हम जूनियर्स की हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब काउंसलिंग हो उसमें हम और प्रेसाइजली हेल्प कर पाए और प्रेसाइजली हम प्रेडिक्शन कर पाए कि किस रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। इसीलिए आईआरआई वाला एक परिवार है और उस परिवार में हमारा और आपका सभी का योगदान रहता है। तो आप भी उसके अंदर योगदान कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। उस गूगल फॉर्म में आपको ये फिल करना है कि आपका कितना फाइनल स्कोर था। पहले आपको ये फिल करना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से वो एग्जामिनेशन दिया है, जो आईसीआर जीआरएफ का दिया है, या फिर पीएचडी का। वहाँ पे ये सिलेक्ट करना है आपको। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास कि आपने आईसीआर पीजी का दिया है या पीएचडी का। जिस भी ग्रुप में आपने दिया है, मतलब पीजी का अगर दिया है एमएससी एडमिशन के लिए तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना। अगर पीएचडी के लिए दिया है तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप को मेंशन करना है। अगर एग्रोनॉमी से दिया है एग्रोनॉमी मेंशन करना, प्लांट साइंस से दिया है तो प्लांट साइंस, फिजिकल साइंस, ये आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में आपका क्या नाम है, जो बेसिक जानकारी आपकी वो आपको फिल करनी है। फिर आपका कितना फाइनल स्कोर रहा था, जो स्कोर था 480 में से वो कितना था। फिर आपकी कितनी जनरल में रैंक थी, अगर आपकी कैटेगरी एप्लीकेबल है तो ही, अगर आपकी कैटेगरी नहीं एप्लीकेबल है तो यूआर का ऑप्शन है वहाँ पे जनरल कैटेगरी का, आप केवल उसी को सिलेक्ट करना। और कैटेगरी में कितनी रैंक आपकी आई वो भी आपको मेंशन करना है, और जनरल में कितनी रैंक आई आपकी वो भी आपको मेंशन करना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है। और आपके दिमाग में उसके बाद में हमने एक चीज़ और मेंशन की है कि कौन सी चॉइस नंबर की, जैसे 5 नंबर पे आपने लगाया था वो आपको अलॉट हुई, या 6 नंबर वाली अलॉट हुई, 10 नंबर पे आपने लगाया था वो अलॉट हुई है, कितने नंबर पे आपने उस यूनिवर्सिटी को लगाया था जो आपको अलॉट हुई है वो भी आप उसमें
मेंशन कर सकते हो। और फाइनली अगर आपको जो भी काउंसलिंग हो रही है अभी उसके रिगार्डिंग आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है, जैसे आप जानना चाहते हो, मान के चलो आपको आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई या रानी लक्ष्मीबाई, और आप ये जानना चाहते हो कि यार अभी मुझे वहाँ के कोई सीनियर के अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, अगर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो मैं उनसे ये जान लूँ कि यार वहाँ का सॉइल साइंस डिपार्टमेंट कैसा है, वहाँ का जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट कैसा है, क्या मुझे अपग्रेडेशन पे लगाना है या नहीं लगाना है, इस प्रकार की जो भी क्वेरी हो वो आप नीचे उसमें गूगल फॉर्म में मेंशन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी कोई जनरल इशू आपका आ रहा हो तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। लगातार हम काउंसलिंग में आपकी जो भी जनरल बेसिक क्वेरीज आ रही है उसको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को वापस से एक बार ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। जिनके पास कन्फर्मेशन पेज नहीं था, अभी भी नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। उसका तरीका यही है कि आप मेल पे जाइए और जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर है वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो कंफर्म आपने मेल किया होगा, आप देखो मिल जाएगा आपको। एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी, आपने कहीं ना कहीं ई-मित्र पे आपने फॉरवर्ड किया होगा अगर प्रिंट आउट निकलाने के लिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। तो ऐसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कोई इशू आता है तो उसके भी ऑलरेडी हमने तरीके बता दिए थे पहले भी कि एप्लीकेशन आप जो है अप्लाई कीजिए। अगर अभी भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया और कल को अगर आपके वेरीफाई नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको बता दूं उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे उसकी, कि किस प्रकार से जो है आप लास्ट में जो आपका एडमिशन मिल चुका है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। ऑलराइट, तो भूलना मत गूगल फॉर्म को फिल करना, क्योंकि ये सवाल है आपके जूनियर्स के भविष्य का। क्योंकि जितना आप अभी टेंशन में हो उतना ही नेक्स्ट ईयर वो टेंशन में होंगे, लेकिन IRI वाला का काम है कि वो किस प्रकार से टेंशन को कम करे। तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, ज़रूर। इसको जिम्मेदारी समझना, जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी अपने जूनियर्स की मदद कीजिए, आगे बढ़िए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट आपको लगेगी, तो 1 मिनट अपना निकालिए और गूगल फॉर्म को नीचे कमेंट में मेंशन है ज़रूर फिल करके जाइए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, IRI वाला आपकी लगातार मदद करता रहेगा काउंसलिंग से रिलेटेड। चाहे हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो या हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, वो मैटर नहीं करता है, हम आपकी मदद करते रहेंगे। हम कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो यही रहेगा कि किस प्रकार से हमारे जूनियर्स को हम टेंशन फ्री रख सकते हैं। ओके, सो चिल करो, आराम से मौज करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, तो जो लाइक वाला बटन है उसको एकदम दबा के उसको लाइक करो। और उसके अलावा भी कोई अगर टेंशन में आपका छोटा भाई बहन जो भी, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो टेंशन फ्री रहे और आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है उनको जानकारी पता लगे। और गूगल फॉर्म को फिल करना मत भूलना, चौथी बार बोल रहा हूँ मैं। ओके, जय हिंद।